एलजी साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की ताकि इन लोगों की कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बन सके और इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं दुनिया भर देशों स्टेट चल गए 30 दिन जो एडी के डीसी बदले जाते हैं 2-2 महीने रखा जाता तो सारे लोगों को क्यों नहीं बदला जाता। एक बड़ी सोचने वालों बड़ी जंग करने की जरूरत है। सामाजिक तो हासिल है समाज के अंदर चला नहीं जिस समाज चलेगा लेकिन इंटीग्रिटी देने वास्ते का जरूरत पई तो सड़कें में आइए अगर जिले ही पर जाना पड़ेगा जहाँ जो सारे एडी पॉलिसी है वो ले आएंगे इन्हें में आते मैं आपके साथ हैं। आपने कभी भी किसी भी मुकाम पे आपने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। तो ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ अपनी तरफ से भी मैं साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। और अपनी जो बहनें हैं मेरा जो संगठन है उनको भी मैं इस बात के लिए उनको लगातार बता रही हूँ। किसी कारणवश वो यहाँ आज क्योंकि सत्संग वगैरह होता तो हमारे लोगों को बड़ा चस्का है वहां जाने का, उस वजह से वो यहाँ आई नहीं है। तो वो भी आपके साथ शाना बशाना रहेंगी। लेकिन हमारे बच्चे हमारी कुछ बच्चियाँ जो कश्मीर डिवीजन में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी SC ST या OBC कैटेगरी के अंडर वो वहाँ लगातार पिछले 15-16 साल से काम कर रहे थे। लेकिन ये लगातार अभी आपने पीछे देखा कि जो सिलेक्टिव जो किलिंग्स हुई जिसके साथ हमारी एलजी साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की ताकि इन लोगों की कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बन सके और इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी की जा सके। तो लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वो मीटिंग कन्वीन नहीं कर पाए हैं और ना ही कोई अपनी कॉम्प्रिहेंसिव क्या भी उनकी रिकमेंडेशन थी उनको पूरी नहीं दे पाए हैं, रिकमेंडेशन नहीं दे पाए हैं। तो इसी लिहाज से जो हमारे मैं रजनीवाला की श्रीमती रजनीवाला की बात करूंगा कि आने वाले एलजी साहब इनके घर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जो हमारी जो बच्ची है जब तक इनकी छोटी बच्ची की एज माँ की रिटायरमेंट की एज तक इनको सैलरी मिलेगी, उनकी पढ़ाई का खर्चा करेंगे, उनको शहीदी का दर्जा देंगे और राजकुमार की जो उनके हस्बैंड है उनकी ट्रांसफर जम्मू में करेंगे। लेकिन ये बातें पूरी ऑनरेबल एलजी साहब मेरी अपील रहेगी कि ये जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं पूरी होनी चाहिए। और खास करके जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करूंगा, ये 15-15 साल से वहां रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवहार कभी किसी ने गिला नहीं किया कि हमें जम्मू में ट्रांसफर करो। जम्मू में ट्रांसफर करने की नौबत आ पाई है जब रजनीवाला की किलिंग हुई है, बाकी सिलेक्टिव किलिंग हुई है, उसके बाद सभी के सभी ज्वाइन कर गए जितने भी हैं। तो आज हम चाहेंगे कि इनको जम्मू में पोस्टिंग करके होम टाउन में पोस्टिंग इनकी सबसे यूटिलाइज की जाए, इनकी सभी यूटिलाइज की जाए, इनकी सैलरी सभी को मिलनी चाहिए और इनकी ट्रांसफर पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी बननी चाहिए ताकि एक उम्मीद जगती है कि हम 5 साल के बाद या 6 साल के बाद हमारी जम्मू पोस्टिंग होगी या दूसरी इंटर डिवीजन पोस्टिंग होंगी। ये चीज जो है करनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी साथी हमारे SC OBC के ऑर्गेनाइजेशन है और भी जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है JPUT की, सभी इनकी सपोर्ट में खड़ी हैं। और जब ये कब तक खड़ी रहेंगी, बड़ा जन आंदोलन भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। कम से कम इनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। मेरी आने वाले एलजी साहब से अपील रहेगी, आज उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये जो डेलीगेशन है ये डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि हम 1 to 1 बैठ के उनके साथ पूरे जो मसला है वो इनका रख सके। ना ये बच्चे आज तो पता है इनको जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो भी इनका डिमांड किया जा रहा है। ये बच्चे हमारी कुछ बच्चियाँ जो कश्मीर डिवीजन में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी SC ST या OBC कैटेगरी के अंडर वो वहाँ लगातार पिछले 15-16 साल से काम कर रहे थे। लेकिन ये लगातार अभी आपने पीछे देखा कि जो सिलेक्टिव जो किलिंग्स हुई जिसके साथ
हमारी मार्टिन श्रीमती रजनी बालाजी वहाँ पर किलिंग हुई और उसके साथ बाकी जितने भी हमारे साथी थे उनको भी ये थ्रेट मिला कि आप वैली को छोड़ो। उसको देखते हुए ये लोग अपनी जान बचाकर जहाँ पर आए और इनका सभी का एक ही मकसद है, ये ना प्रमोशन मांग रहे, ना सीनियरिटी मांग रहे, ना कोई इनकी डिमांड है। एक ही डिमांड इनकी है कि एक ऐसी कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि जब हम अगर हमें वहाँ पर काम करना है तो कितनी देर तक हमें काम करना है, क्योंकि जो इनकी जो पोस्टिंग है, चाहे जो इनकी पोस्ट है अगर बंद हो जाए आने वो एलजी साहब को भेज दें, उसमें ये डिमांड रखें और साथ में उनसे मिलने का समय लिया जाए। उस समय को लेते हुए अपनी डिमांड को पूरे जोर से, पूरी ताकत से और पूरी लगन के साथ उनके सामने रखी जाए और इन्हें इतनी ताकत उसमें हो कि वो भी विवश हो जाए इस बात को मानने के लिए। जब तक हमारे दरमियान, हमारे अंदर वो ताकत पैदा नहीं होगी हासिल करने के लिए, तो ये संघर्ष बहुत लंबा पड़ जाएगा और बहुत सारी कठिनाइयां हमें पेश करनी पड़ेंगी। मैं इतना ही कहता हूँ, डिटेल में मेरे से पहले जहां एफसी भक्त जी आए थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको बता दिया होगा। मैं तो बैंक से रिटायर हुआ, हमारा तो सीधा साल होता है नौकरी जाओ घर को, दो ही मसले होते हैं वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट का कोई अपना सिस्टम होता है। तो ये मैं फिर उसी बात पर बसंत साहब से ये विनती करता हूँ कि ओबीसी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम उस पर रेजुलेशन को अडॉप्ट करेंगे। आप रेजुलेशन तैयार करिए और हम के शाना बशाना हम चट्टान की तरह आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। आज इस सभा में मंच पर सम्मानित SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन और वो हमारे छोटे भाई बच्चे, जय भीम, नमः बुद्धाय। मैं पहले भी एक बार आपके सामने आ चुका हूँ। आदरणीय संगल बसंत जी और उसके मैंने जितनी भी सारी सभाएं सामाजिक लोग ने और जितने बच्चे हैं, सर जी बड़ा दुख की गल आती है कि कम से कम 2-3 महीने के साढ़े जो जितने भी श्रीनगर तो आ रहे नौकरी वाले इतने बैठे हैं, मैं डेली मेरे आ जाना, पर एकदम नहीं बड़ा दुख लगा। मैं काम पर जा रहा हाँ, जिले मैं देखा कि पुलिस वाले इतना गड्डियां खलोती दियां और साढ़े के उत्तर मुलाजिम जो अंदर आने लगे उन्हें उत्थे ताला लगाया। बड़ा दुख लगा भाई साहब, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आंदे जंदे मैं डेली देख तक ना, पर जिस दिन उत्थे ताला लगाया उस मौके सवेरे सवेरे कम से कम 10-12 बंदे के आ गए, 11 नहीं आ गया, 9-9:30 बजे का टाइम है, पर बड़ा दुख लगा। लेकिन दूसरे दिन जो दिखे ने सारे साथी साथे बैठे हो, फिर खुशी हुई। तो समाज सारा इतने बैठे, जितनी सारिया सभा संस्थान सब इतने SC/ST OBC दियां और जितने भी आगूकार सारे प्रेसिडेंट साहब ने सब इतने बैठे, पूरा समर्थन जिला नहीं मिला, समझो एक बड़ा बड़ा आंदोलन इतनी शुरू हो गया और IG साहब भी मनना पेगा और असें भी अपने हक देने पैणगे। ऐसा क्यों कि सारे के लोगों करना उनकी बिल्कुल के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बंद की, जो लोग श्रीनगर काम करे उत्थे के रहेंगे, तो लोग जम्मू आ नहीं सकते। ऐसा क्यों भाई? दुनिया बाहर के हिस्से चल गया, 3 दिन जो AD के DC बदले जाते हैं, 2-2 महीने नहीं रखा जाता, तो सारे लोग क्यों नहीं बदला जाता? एक बड़ी सोचने गल, बड़ी जंग करने जरूरत है। सामाजिक तो हासिल है, समाज के चलाएंगे जिस तरह समाज चलाएगा, लेकिन इंतक भी देने वास्ते अगर जरूरत पई तो सड़कें पर आइए तो जेल ही जाना पड़ेगा। जाएंगे सारे एडी पालसी है वो ले आएंगे। इन्ना ही मैं आखिर मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ये 2 महीने नहीं हो इंतक प्रेगनेंट बने थे। असं सलाह करे थे कि जिथे जिथे भी सारे लोग बैठे हुए उनके वास्ते जाइए, उनको बुलाएंगे और बाद ही गल है, लेकिन समाज के ना सामाजिक लड़ना पेगा, लड़ेंगे और गलों फाड़ के अपना करेंगे। इन्ना ही आखिर
शुक्रिया श्री शशि जी। कट लोहे दी लट लोको, कट लोहे दी लट लोको, गर्म लोहे ते मार हथोड़ा कर दो चूर जंजीरां नू, गर्म लोहे ते मार हथोड़ा कर दो चूर जंजीरां नू, अमला नाल नबेड़े होने खुद लिखना तकदीरां नू, अमला नाल नबेड़े होने खुद लिखना तकदीरां नू, चोर ते डाकू कुट बदलने मार टकाने सट लोको, चोर ते डाकू कुट बदलने मार टकाने सट लोको, कहंदे लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लठ लोको, कहंदे लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लठ लोको, कट लोहे दी लठ लोको, कुत्तियां नालू पैड़ी जिंदगी जीना भी कोई जीना है, कुत्तियां नालू पैड़ी जिंदगी जीना भी कोई जीना है। सॉरी सॉरी बोला दे 1200 जागो जागो दे 50 दे 1200 जागो जागो में शराब दे 1200 नी कुत्तियां नी कम सेरना, एक कर लो मुंडे ते डांगा कर लो नी जालमां नू तोड़ फड़ना, एक कर लो मुंडे ते डांगा कर लो नी जालमां नू तोड़ फड़ना, किनारा लाओ इंकलाब जिंदाबाद, किनारा लाओ इंकलाब जिंदाबाद, किनारा लाओ इंकलाब जिंदाबाद, किनारा लाओ इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया सर कहम बड़ा कटा। और वो हमारे छोटे भाई बच्चे जो 3 महीने से इस दुख को सहन कर रहे हैं, वो भी पंडाल में मौजूद हैं। जहाँ बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी, शायद ये मेरा चौथा 5वां विजिट है आपके बीच में, इससे पहले भी आया चुका हूँ मैं। बात वही है जहाँ जो एक डिसीजन लिया गया है, मैं उसको नगर में बैठे हुए हैं और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं कम से कम, उनको जहाँ शामिल क्यों नहीं हुए वो बड़े दुख से कहना पड़ता है। उनको आना चाहिए था, जहाँ बैठना चाहिए था इनके साथ, बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं। अगर बाकी लोग इकट्ठे हैं तो हम क्यों इकट्ठे नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ अपने ब्यूरोक्रेट्स को, कहाँ सोए हुए हैं आप? अगर आप रिटायर हो चुके हो, किससे डरे हो? क्यों हिम्मत नहीं है जहाँ बैठने की? हमारे बच्चे जहाँ बैठे हुए इनके साथ क्यों दूर में नहीं बैठना चाहते आप? मुझे बताइए। मैं CST कॉर्पोरेशन में हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इंडस्ट्री में रहा हूँ, मुझे पता है हमारे साथ क्या होता है। मैं एक चीज जानता हूँ, हमारे साथ क्या हुआ है। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखता हूँ, मैं जब वहाँ जहाँ उसकी बात नहीं करूँगा। मैं स्टेट लेवल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं अपनी उस पार्टी को भी आज अवेयर करना चाहता हूँ कि इनके बच्चों की आवाज को उठाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बोले ये क्या कर रहे हो। अलग अलग पार्टियां यहाँ बनी हुई है, जहाँ बैठना इनको पसंद नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको जहाँ आना चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए। बसंत साहब अकेले आते हैं, जो हमारे RC भगत साहब जहाँ आए हुए हैं, GR भगत साहब जहाँ आए हुए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बहुत ब्यूरोक्रेट से हमारे रिटायर बड़े बड़े अफसर हैं, DG लेवल के हैं, बात जहाँ आना चाहिए। बच्चों को हौसला देनी चाहिए। बच्चे इतने डिस्करेज हुए हैं, कितने महीनों से जहाँ दूर में बैठे हुए हैं और उनके साथ कोई देने वाला नहीं है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। LG साहब को हम ये बात क्या देना चाहते हैं, LG साहब हम ये बच्चे अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबको ये कहना चाहते हैं जो हमारे DGP में बैठे हैं उनको भी ये बोलूंगा, मैं बाकी लोगों को भी, अपनी कांग्रेस वालों को भी बोलूंगा कि जहाँ आइए, हमारे जो हेड हैं जहाँ बैठिए इनके साथ और पूरा ये कोशिश करें कि इनकी कामयाबी हो। और LG साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा मसला इन बच्चों का जल्दी से जल्दी इसको हल किया जाए, वरना एक बहुत बड़ी एजुकेशन हो जाएगी यहाँ।
स्टेट लेवल की एजुकेशन होगी और उस पर भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इतना कहता हूँ अपने बच्चों के साथ हूँ, हम हमेशा जब आप कहेंगे आपके साथ खड़े। जय हिंद, जय आपके साथ हैं। आपने कभी भी किसी भी मुकाम पे आपने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। तो ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ, अपनी तरफ से भी मैं साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। और अपनी जो बहनें हैं, मेरा जो संगठन है, उनको भी मैं इस बात के लिए उनको लगातार बता रही हूँ। किसी कारणवश वो यहाँ आज, क्योंकि सत्संग वगैरह होता तो हमारे लोगों को बड़ा चस्का है वहाँ जाने का, उस वजह से वो यहाँ आई नहीं है, तो वो भी आपके साथ शाना बिशाना रहेंगी। लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब को पुरजोर यहाँ से चेताना चाहूंगी कि एलजी साहब जिस दिन हमारी आदरणीय रजनी बालाजी की डेथ हुई और आप भी वहाँ पे थे, हम लोगों ने भी आपको देखा, वहाँ उनके घर पे गए थे। आपने सब जो वहाँ पे वादे किए थे वो आपको पूरे करने होंगे और उसके लिए हम जोरदार आवाज जो है वो आपके सामने बैठ के हम बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हमारी होनहार हमारी टीचर इंटेलेक्चुअल जेम जो है वो हमने समाज का खोया है। और आज अगर मैं उनके हस्बैंड की चेहरा देखती हूँ तो सच्ची में मैं 3-4 बार रो चुकी हूँ। मैंने उस दिन उनको देखा था और आज उनकी हालात जो है वो बहुत खराब है। बहुत मुश्किल होता है अपने अजीज लोगों को खोना। तो मैं एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी हमारे जो राजकुमार जी हैं, जो रजनीवाला के हस्बैंड हैं, उनकी परमानेंट ट्रांसफर जो है वो उनके होम टाउन में करें। और इसके लिए हमें 3.5 महीने पहले हमने बसंत साहब ने बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और जो विलेज लेवल के ऊपर भी हमारे बहुत सारे संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बात जो थी उठाई थी। लेकिन क्या हमें बार बार आपको सुनाना पड़ेगा एलजी साहब? आप एलजी कुछ लोगों के लिए नहीं हो, आप एलजी हमारे भी हो और आपको हमारी बात सुननी होगी। और हमारे 3000 लोग हैं जो मानसिक तौर पे इतने ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, कब से वो 3 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं। उनके बच्चे वहां पढ़ते थे, उनके बच्चे खज्जल हो रहे हैं। क्या आपने एक बार भी उनके लिए सोचा? वो नेशन बिल्डर है, उनके अपने बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं। उनके लिए सोचिए और जल्दी से जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो है आपकी, जो आपने कमेटी बनाई हुई है, वो क्या नींद में है? उसको होश नहीं है कि यहाँ हमारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, इनकी जगह ताज है, ये टीचर्स हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। मैं सिर्फ